दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा करने आ रहा हूं और थंबनेल आप देख के आ रहे होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल बनता है। जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा हूं उसका एनएवी देखो 108 रुपए का है। अगर मैं इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करूंगा तो एक साल के रिटर्न की बात करूंगा तो देखिए 30% का CAGR केवल एक साल के अंदर। सोच सकते हो, अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में पैसा डाल रहे होंगे तो आपको पता होगा इस 30% की वैल्यू। इनफैक्ट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो अपने पोर्टफोलियो को साल भर के अंदर पॉजिटिव देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर इस म्यूचुअल फंड ने वो कारनामा करके दिखाया है कि 30% का एक साल में, वाह मेरे शेर। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर किसी बंदे ने अभी पिछले 1 या 1.5 महीने पहले ही इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला होगा तो ऑलमोस्ट उसके पोर्टफोलियो में 7-7.5% के आसपास का रिटर्न पड़ा होगा। बहुत ही धमाकेदार तरीके से ये म्यूचुअल फंड आगे चल रहा है। बस म्यूचुअल फंड से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे ही काम करते रहो, और जिसके पास ये म्यूचुअल फंड है इनफैक्ट उसके लिए तो कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। पर आज उन सभी लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जिनके पास ये म्यूचुअल फंड है, और जिनके पास नहीं है तो उनको क्या क्या पैरामीटर्स सेलेक्ट करने चाहिए किसी म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए। 3 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 50% का CAGR आया है। 5 साल में बात करेंगे तो 17.5% के आसपास का CAGR आया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 25% के आसपास का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। 24.72% का CAGR मैक्सिमम। और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड ने, आप ये देखो कि ऑलमोस्ट 10 साल म्यूचुअल फंड अपने आप को दे चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। 5 आउट ऑफ 5 किसको किया? SBI म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 है। समीर राज जी फंड मैनेजर हैं। गुरु एक नंबर का फंड मैनेजर है भाई, गुरु गजब का फंड मैनेजर है भाई साहब। अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है और देखते ही बनता है। अभी मैं बात करूंगा जब इनके शेयर्स की, तो इनका जो शेयर्स और सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टर वाइज, वो भी इनका बड़ा अच्छा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कृपया फंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें, और केवल वही स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लेके आए जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खराब ना कर दे। ठीक है, अगर मार्केट में कुछ गलत होता है तो। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा था। 26,293 करोड़ का असेट साइज। सोच के देखो यार, किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इसका 26,293 करोड़ का असेट साइज देखते ही बनता है निप्पॉन इंडिया का। 0.92% का एक्सपेंस रेशियो है। 3.21% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। 1 महीने के अंदर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये लोग 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर, अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातों की, सेक्टर्स की सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में पैसा पड़ा हुआ है? कैपिटल गुड्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेक डाला है और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 17.10% का कैपिटल गुड्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। इसके बाद फाइनेंशियल, केमिकल, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड इसके साथ कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं, इसकी मैंने ऊपर बात कर ली थी। कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, इसके साथ साथ इन्होंने एनर्जी के अंदर पैसा डाला है। अब उन ऊपर जो मैंने सेक्टर्स आपको दिखाए हैं उन सेक्टर्स में से देख लीजिए किन किन शेयर्स में आपका पैसा जाएगा। तो सबसे पहले ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा शेयर है, रिटर्न भी बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है। ये HDFC बैंक के पास से कोई रिटर्न आ नहीं रहा है, पर जिस रेट से इन्होंने एवरेजिंग की होगी, मेरा ऐसा मानना है उस जैसे इनका शायद एवरेज रहा हो 14-14.5 रुपए के आसपास का, तो वहाँ से देखिए अभी काफ़ी ऊपर है। 10-20% ही ऊपर सही, पर एटलीस्ट ऊपर है। ठीक है, तो ये अच्छा बनाता है इस फंड के लिए। KPIT इंजीनियरिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, NIIT बलरामपुर चीनी, नवीन फ्लोरिन, तेजस नेटवर्क, लार्सन एंड टूब्रो, जाइडस वेलनेस, अपर इंडस्ट्रीज, मैग्मा, फिनकॉप, कार्बोरंडम, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एलांटास, बैक क्रेडिट, एक्सिस, सेंट लिमिटेड, टिमकेन इंडिया, फाइन ऑर्गेनिक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, एक्सिस बैंक, महिंद्रा CIE, फिनोलेक्स, केबल, अजंता फार्मा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वोल्टा एमपी वॉच लिस्ट में डाल के इसको ट्रैक करो। वोल्टा एमपी को मस्त कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। बिरला कॉर्पोरेशन, KPR में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेमंड, रेडिको खेतान, HG इंफ्रा, किर्लोस्कर न्यूमेटिक एंड वर्धमान टेक्सटाइल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, करूर वैश्य, इओन एक्सचेंज, इसके साथ साथ ओरिएंट इलेक्ट्रिक, दीपक नाइट्राइट, मैक लिमिटेड, E-क्लैक्स, राइट्स लिमिटेड, और इसके साथ साथ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, लिंडे इंडिया, होंडा सील पावर प्रोडक्ट, ज्योति लेबोरेटरीज, एफाइल इंडिया, और इसके साथ साथ रेट गेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, सॉरी, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है,
मेरे मित्रों, जितना भी अभी शेयर्स की मैंने बात करी, तो उन शेयर्स में पहली बात तो काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी धमाकेदार, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे शेयर्स भी ऊपर चल रहे हैं। पर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो स्टक हो गए, एक जगह फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे KPR मिल, पर एटलीस्ट उस शेयर के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि देखना, KPR मिल का भी एक ऐसे 6 महीने होंगे जहां पर KPR मिल 2-2.5 हज़ार रुपये सीधे चला जाएगा और इन्वेस्टर्स की झोली में 400-500% रिटर्न का डाल के चला जाएगा। ठीक, तो एटलीस्ट जो इनके पास शेयर है उनके अंदर कैपेबिलिटी है, जो शेयर रिटर्न दे रहे हैं तो आज उनके अंदर कैपेबिलिटी ऑलरेडी बनी हुई है। तो देखिए कितना सधे हुए ढंग से इन्होंने इस म्यूचुअल फंड के अंदर शेयर्स को सेलेक्ट किया और यही रीज़न है कि इन्वेस्टर्स की झोली में लगातार रिटर्न आता चला जा रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की कुछ और मैं बातें करूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर निप्पॉन इंडिया की मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं तो देखो महाराज 3,02,294 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल 241 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहा है। मेरे मित्रों, ये 241 में से स्कीम में से आज मैंने एक स्मॉल कैप की बात करी जहां पर निप्पॉन इंडिया ने कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। मेरे मित्रों, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। 2000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है मेरे मित्रों। चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।